Hello, good morning students. Dear students, I am once again here to cover up our running chapter, The Lady with the Lamp. Are you ready with that? Take your books, English book in your hands and let us start. In the previous video, we have covered up the two paragraphs. और उसी से कंसर्न जो मैंने कुछ वर्ड दिए थे उसके मीनिंग बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंड किए. दैट्स वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया और जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया आई हैव कैरीड अप देयर वर्ड मीनिंग्स टू देयर क्लास ग्रुप ऑल्सो. मैंने सभी को भेज दिया था, तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी सेंड करिए. देखते हैं कितने बच्चे अच्छा सा काम कर पाते हैं. ओके, लेट स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ. चलो तीसरा पैराग्राफ हम लोग शुरू कर लेते हैं. फ्लोरेंस वाज ब्रॉट अप इन इंग्लैंड. अभी तक आप लोगों ने लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस के नाम पर सुन लिया था, तो उसका जन्म के बारे में सुना कि कहाँ उसका जन्म हुआ था, क्यों उसका नाम फ्लोरेंस पड़ा. अब आगे देखिए. फ्लोरेंस वाज ब्रॉट अप इन इंग्लैंड. फ्लोरेंस को ब्रॉट अप क्या हुआ था. ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म है. ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है. ब्रिंग अप माने होता है पालना. उसका पालन पोषण हुआ इंग्लैंड में. फ्लोरेंस का जो पालन पोषण हुआ वो इंग्लैंड में हुआ. हर फादर वॉज अगेंस्ट स्कूल एजुकेशन एंड टॉट हिज डॉटर्स एट होम. उनके जो पापा थे, फ्लोरेंस के जो फादर थे, वो स्कूल एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते थे. वो स्कूल भेजना लड़कियों को पसंद नहीं करते थे, तो उनको स्कूल एजुकेशन के वो अगेंस्ट थे. एंड टॉट हिज डॉटर्स एट होम. अपनी बेटियों को उन्होंने घर पे ही पढ़ा लिया, घर पे ही उनकी एजुकेशन पूरी करा दी. फ्लोरेंस एंड हर सिस्टर पार्थ लर्न सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस फ्रॉम देयर फादर. फ्लोरेंस और उनकी बहन थी पार्थ. फ्लोरेंस ने और उनकी बहन पार्थ ने, दोनों ने जो फिलोसफी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, वो अपने फादर से ही सीख ली थी. उनके फादर भी काफ़ी इंटेलिजेंट कैंडिडेट थे, लर्नड पर्सन, विद्वान व्यक्ति थे, लर्नड पर्सन थे. तो फिलोसफी सब्जेक्ट कहते हैं दार्शनिकता का सब्जेक्ट विषय रहता है. फिलोसफी उन्होंने अपने फादर से सीखी. मैथमेटिक्स तो हम लोग भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स सीखा. और फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाओं का ज्ञान उन्होंने, जैसे हम लोग भी इंग्लिश सीख रहे हैं, दैट इज एन ऑल्सो फॉरेन लैंग्वेज, तो अपने फादर से सीख ली थी. फ्लोरेंस ऑल्सो हेल्प्ड हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क. फ्लोरेंस अपनी मदर की हेल्प भी करती थी अपने हाउस होल्ड वर्क में. हाउस होल्ड वर्क का मतलब हाउस के अंदर, घर के कामों में फ्लोरेंस अपनी मम्मी की भी हेल्प करती थी. Like any other little girl, young Florence played with her dolls. Like any other little girl, बाकी जैसे छोटी छोटी लड़कियां होती है ना, छोटी लड़कियों को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत शौक होता है. अभी तो लड़कियां बड़ी हो जाती है, किसी किसी को तो बड़ेपन में बहुत शौक होता है डॉल से खेलने का. वो अपने पास स्टोर कर लेती बहुत सारी डॉल्स को ही. तो ऐसे ही फ्लोरेंस को बड़ा शौक था डॉल्स के साथ खेलने का, गुड़िया के साथ खेलने का. समटाइम्स शी प्रिटेंडेड दैट वन ऑफ हर डॉल्स वाज सिक और ब्राउंडेड. समटाइम्स कभी कभी, सी प्रिटेंडेड, प्रिटेंड कहते हैं बहाना बनाना, कभी कभी वो ऐसे बहाना बनाती थी दैट वन ऑफ हर डॉल्स वाज सिक, जैसे उसकी जितनी डॉल्स हैं उनमें से कोई सी डॉल सिक हो गई है. सिक कहते हैं बीमार, जैसे उसकी डॉल बीमार है. और वाउंडेड या फिर घायल है. वाउंडेड का मीनिंग चोट लगना, घायल होना, जैसे उसकी गुड़िया बीमार हो गई है या वो घायल हो गई है. सी प्रिटेंडेड टू टेक केयर ऑफ हर डॉल वेरी अफेक्शनेटली एंड मेड इट वेल. सी प्रिटेंडेड, वो बहाने करती थी टू टेक केयर ऑफ हर डॉल, अपनी डॉल की टेक केयर करने का. ऐसे बहाने बनाते, अरे मेरी डॉल बीमार है और इसको चोट लग गई, तो उसको बड़े टेक केयर करना, देखभाल करना, अपनी डॉल की बहुत देखभाल करती थी. वेरी अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली कहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, बड़े प्यार से अपनी डॉल की देखभाल करती थी. मेड इट वेल, और उसको ठीक कर देती. हाँ अब तुम्हारी चोट ठीक हो गई है, लो खाना भी खा लो. ऐसे बहाने करती रहती थी वो, ऐसे करती रहती, अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी. फ्रॉम चाइल्डहुड सी यूज्ड टू राइट डाउन हर आइडियाज. फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही उसकी एक आदत थी. सी यूज टू राइट डाउन हर आइडियाज, वो अपने सारे आइडियाज को नोट डाउन करती रहती थी. जितने भी उसके विचार थे सबको लिखती रहती थी. एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में, सी हैड अ ड्रीम लाइक द जॉन ऑफ आर्क ऑफ फ्रांस. सी हैड अ ड्रीम, उसका एक सपना था. कैसा बनने का. द जॉन ऑफ आर्क ऑफ फ्रांस. ये जॉन ऑफ आर्क जो है वेरी फेमस लेडी ऑफ फ्रांस हैं. फ्रांस की वो
जॉन ऑफ आर्क के नाम से, हमारे यहाँ पर मदर टेरेसा जैसे कह सकते हैं आप, बहुत ही दयालु महिला जिसे कह सकते हैं, तो ऐसे ही जॉन ऑफ आर्क थी फ्रांस की, तो बचपन से उसका मन था जॉन ऑफ आर्क जैसा बनने का। सी रॉट हर एक्सपीरियंसेस एज, उन्होंने अपना अनुभव भी लिखा, अपने किसी किसी को आदत होती है ना डायरी में लिखते रहने की आज क्या क्या हुआ, आज क्या क्या हुआ, ऐसी उसको आदत थी। तो एक बार की बात है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा ऑन द 7 फरवरी 1837, उस डायरी पर डेट डली होती है, तो 7 फरवरी 1837 को उन्होंने लिखा, गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। गॉड स्पोक टू मी, उन्होंने लिखा कि भगवान ने आके मुझसे कहा है, भगवान मेरे पास आए एंड कॉल्ड मी, और मुझसे कहा, मुझे पुकारा, टू हिज सर्विस, हिज सर्विस के लिए। आप बेटा यहाँ पे एक ध्यान देना, सेंटेंस के बीच में भी हिज आ रहा है ना, लेकिन एच कैपिटल है। आपने ये चीज नोटिस करना बुक के अंदर, एच कैपिटल इंडिकेट करता है कि दिस हिज इज यूज्ड फॉर गॉड। गॉड और गॉड से कंसर्न जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब कैपिटल ही बनाए जाते हैं, फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल ही बनता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए, चाहे वो नाउन ही क्यों ना हो। अदरवाइज तो हिज हम नॉर्मली एच स्मॉल ही रखते हैं ना बीच में, तो लेकिन ये एच कैपिटल है। दिस इंडिकेटेड इट इज यूज्ड फॉर गॉड, तो उसने इंडिकेट कर दिया था। तो भगवान ने अपनी सर्विस के लिए, भगवान ने अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया है, उन्होंने आके मुझसे कहा है कि तुम मेरी सेवा में आ जाओ। Then onward she was in search of right path to search her destination. Then onwards, तब के बाद से, उसके बाद से ही सी वाज इन सर्च ऑफ राइट पाथ, वो एक राइट पाथ की सर्च में लग गई। राइट पाथ कहते हैं सही रास्ता, वो सही रास्ते की तलाश में थी। टू सर्च हर डेस्टिनेशन, कि कैसे ही करके उसे अपना डेस्टिनेशन मिल जाए। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल, मकसद, उसे सही रास्ता ढूंढने लगी कि मुझे सही रास्ता, सही मकसद कहाँ मिलेगा। यंग एंड ब्यूटीफुल फ्लोरेंस वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द एरिस्टोक्रेट्स ऑफ लंदन। यंग एंड ब्यूटीफुल फ्लोरेंस वाज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नौजवान और खूबसूरत फ्लोरेंस थी। फ्लोरेंस जब जवान थी और बहुत खूबसूरत थी, वाज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन का सेंटर थी, यानी कि हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। किनके बीच में? अमॉन्ग द एरिस्टोक्रेट ऑफ लंदन, लंदन के जो एरिस्टोक्रेट पीपल थे। एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं? उच्च वर्ग के लोग, हाई आप कास्ट कह सकते हैं, कुलीन वर्ग हिंदी में कहा जाता था, कुलीन वर्ग, ऊंची जाति के लोग उसमें कैटेगराइज थे। अमीर जो रहा करते थे वो कुलीन कहलाते थे, वो पादरी लोग हुआ करते थे, यानी ऊंची जाति वाले जो लोग थे। तो ऊंची जाति वाले लोगों में, लंदन के रईस लोगों में फ्लोरेंस अट्रैक्शन का सेंटर थी। बहुत सुंदर भी थी, जब बड़ी हुई जवान थी। बट सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्लैमरस एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ। अब जब एरिस्टोक्रेट फैमिली में थी, कुलीन वर्ग में थी, तो रईसों में रहा करती थी, अमीरों में रहा करती थी, लेकिन बट सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी विद द ग्लैमरस एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी के ग्लैमरस एस्पेक्ट से। ग्लैमरस कहते हैं जो ऐश्वर्य, आलीशान, जो चकाचौंध के जो रूप था, जो चकाचौंध वाला एस्पेक्ट था, एस्पेक्ट कहते हैं पहलू, साइड, अपनी जिंदगी का चकाचौंध वाला जो पहलू था उससे वो संतुष्ट नहीं थी। डीप इन हर माइंड सी ऑलवेज हैड ए डिजायर टू सर्व गॉड। डीप इन हर माइंड, अपने माइंड की गहराई में, अपने मन की गहराई में, सी ऑलवेज हैड ए डिजायर, उसकी हमेशा से एक डिजायर रहती थी। डिजायर कहते हैं इच्छा, हमेशा से उसकी एक इच्छा थी टू सर्व गॉड, कि कैसे ही करके भगवान की सर्व कर सकूं, सर्विस करना, सेवा करना, सर्व करना, सेवा करना, भगवान की सेवा करूं। एंड वेटेड एगरली फॉर हर चांस टू डू सो, और वेटेड करती थी, इंतजार करती थी ऐसा मौका मिल जाए। एगरली कहते हैं उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करती थी कैसे ही मुझे मौका मिले कि मैं भगवान की सेवा कर पाऊं। इन 1842, 1842 में क्या हुआ? ए फेमाइन ब्रोक आउट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर फेमाइन, फेमाइन कहते हैं अकाल फैल जाना, जिस दिन फसल मर जाती है, खाने को नाज नहीं बचता है, तो फेमाइन फैल गया, अकाल फैल गया इंग्लैंड के अंदर। पीपल सफर्ड ए लॉट इन बोथ टाउन्स एंड सिटीज। लोग शहरों में और गांवों में सफर्ड थे, पीड़ित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। स्टारवेशन मेड देम सिक, स्टारवेशन की वजह से वो बीमार रहने लगे। स्टारवेशन कहते हैं भुखमरी, जब खाना नहीं मिलता तो स्टारवेशन की वजह से वो बीमार होने लगे, खाना ही नहीं बचा। अकाल फैल जाना, वो जब अनाज ही नहीं पैदा होगा तो सब भूखे मरेंगे,
एंड एज ए रिजल्ट हॉस्पिटल्स वर फुल ऑफ पेशेंट्स, और परिणाम ये रहा कि सारे के सारे हॉस्पिटल फुल ऑफ पेशेंट्स हो गए, सारे अस्पतालों में बहुत सारे मरीज भर गए। जैसे कि आजकल है कोरोना वायरस फैल गया तो सारे अस्पतालों में बहुत सारे मरीज हो गए। जैसे कोई बीमारी फैलती है तो उसी बीमारी से कंसर्न में पेशेंट हॉस्पिटलों में इकट्ठे हो जाते हैं। फ्लोरेंस वाज वेरी अपसेट टू सी द मिजरी एंड वांटेड टू लुक आफ्टर द सिक। फ्लोरेंस वाज वेरी अपसेट, फ्लोरेंस बहुत परेशान हो गई, अपसेट कहते हैं परेशान होना, टू सी द मिजरी, और उस मिजरी कहते हैं दैन्यता, दुखीपन, उस सारे दुखीपन को देखकर बड़ी परेशान है। वांटेड टू लुक आफ्टर द सिक, और वो सिक लोगों की, बीमार लोगों को लुक आफ्टर करना चाहती थी। लुक आफ्टर कहते हैं देखभाल करना, वो बीमारों की देखभाल करना चाहती थी। This very thought showed her that the way to serve God through the service toward the mankind. This very thought, यही thought था, यही विचार उसके दिमाग में आया। Showed her the way, इसी thought ने उसे show कहते हैं दिखाना, दिखाया रास्ता। show the way, way में ना रास्ता दिखाया to serve God, कि भगवान की सेवा का यही रास्ता है। थ्रू सर्विस टुवार्ड द मैनकाइंड, आप मैनकाइंड की सर्विस के जरिए गॉड की सर्विस कर सकते हैं। मैनकाइंड कहते हैं मानव जाति, इंसानों की सेवा करके, इंसानों की हेल्प करके आप भगवान की ही हेल्प कर देंगे। दैट्स एनफ फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं। इससे कंसर्न कुछ मैं वर्ड्स दे देता हूँ, इनके मीनिंग भी आप मुझे भेजना और इन सारे वर्ड्स को कलेक्ट करते रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड मैंने स्टार्टिंग में बोला था, चलिए ब्रिंग अप की तो जरूरत है नहीं, ये तो मैंने केवल समझाया था आप लोगों को। अगला वर्ड देख लीजिए, इसको छोड़ के ब्रिंग अप बताया था ना, ब्रिंग अप ही बता देना, इसमें तो ब्रॉट अप लिखा हुआ है। ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होता है एक्सप्लेन किया था मैंने। इसके बाद आप हाउस होल्ड वर्क तो घर का काम है, ये तो सबको पता है। प्रीटेंड का मीनिंग बताना, प्रीटेंडेड, ठीक है। इसके बाद वाउंडेड, वाउंडेड का मीनिंग क्या होगा। और एक लंबा सा वर्ड आया था अफेक्सिनेटली, अफेक्सिनेट बता देंगे तो काफी है। जो वर्ड आया चलो इसी को याद कर लेना। अफेक्सिनेटली क्या होता है। इसके बाद आप लोगों को बताना है जॉन ऑफ आर्क को छोड़ दीजिए, तो अलग वर्ड है, और हिज सर्विस, डेस्टिनेशन को बताना आपको। डेस्टिनेशन मतलब क्या होगा, वो अपने डेस्टिनेशन को सर्च कर रही थी। और इसके बाद फेमाइन वर्ड आया था इसमें आपसे जुड़ा हुआ, इसको याद करना है। ठीक है। और स्टारवेशन, स्टारवेशन का मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे, स्टारवेशन मतलब क्या होता है। इसके बाद लुक आफ्टर, देखभाल करना होता है, उसे छोड़ दीजिए। चलिए आज आपके लिए इतना ही काफी है। इन सब के मीनिंग मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, आपको केवल व्हाट्सअप करना है, कॉल की जरूरत नहीं है। जो भी बात हो मेरे को सेंड कर दिया करो, ठीक है। तो ओके, काफी है आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।